सो हेलो नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशीष एंड आज हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे बॉडी में फैट क्यों बढ़ता है, चर्बी हमारे शरीर में क्यों बढ़ता है, क्या लाइफस्टाइल इश्यूज और मिस्टेक्स हम लोग करते हैं जिसके वजह से हमारे बॉडी में फैट बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता है। एक्सरसाइज करने के बाद भी, सही खाने के बाद भी हमारे बॉडी में फैट बढ़ता रहता है। एंड कैसे फेमस पर्सन, सपोज दैट सारा अली खान आप देख रहे हैं पीछे, उन्होंने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया एंड कैसे हम लोग भी अपने बॉडी में फैट को जो है डिक्रीज कर पाएंगे, फैट को कम कर पाएंगे एंड अपने बॉडी शेप को मेंटेन कर पाएंगे। सो इसी के रिलेटेड आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एंड आज हम लोग प्रॉपरली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्रिपेयर करेंगे। अगर हम लोग एक बार रूट कॉज जान पाएंगे कि कैसे हमारा बॉडी में क्या इश्यूज हम क्रिएट होता है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग देखेंगे कि हमारा बॉडी डे बाय डे बेटर इम्प्रूवमेंट ला रहा है। इसी के लिए आज लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। ओके, सो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं हाउ डू यू गो फ्रॉम फिट टू फैट। मतलब हमारा बॉडी फिट से फैट क्यों होने लगता है। एक सर्टेन एज में हम लोग देखते हैं कि हमारा बॉडी में फिट होता है, हमारा बॉडी कंप्लीटली फिट होता है, बट सडनली हम लोग कुछ समय बाद देखते हैं कि हमारा बॉडी में अचानक से फैट बढ़ने लगता है। अब ये एक्चुअल में होता क्यों है? फैट गेन एक्चुअली हमारे हैपन इन अ डे। फैट गेन एक्चुअली एक दिन में नहीं होता है। इट इज साइलेंट इनविजिबल प्रोसेस दैट मोस्ट पीपल डोंट नोटिस अंटिल इट्स टू लेट। ये एक साइलेंट प्रोसेस होता है जो ज़्यादातर लोग नोटिस ही नहीं कर पाते हैं। हम लोग नोटिस ही नहीं कर पाते जब तक हम लोग देखते हैं कि हमारा बॉडी में फैट बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, फैट एक्चुअल में आ चुका है, उसके बाद हम लोग नोटिस करना स्टार्ट करते हैं। यस, सो इसका मतलब यह है कि फैट गेन एक स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहला, एवरीथिंग जस्ट लुक्स नॉर्मल। मोस्ट इंडियन स्टार्ट देयर जर्नी लुकिंग परफेक्टली हेल्दी। इन योर 20s यू फील इनविजिबल। हम लोग जब 20s के अपने एज में होते हैं, हम लोग फील नॉर्मल फील करते हैं एंड हमें कोई किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे बॉडी में इतना सडन और इतना बड़ा चेंजेस भी आने वाला है। हम लोग एक्टिव होते हैं, हमारा बॉडी प्रॉपरली स्टेबल होता है एंड हम लोग अपने बॉडी को मेंटेन्ड फील कर पाते हैं। शुरुआत में सब नॉर्मल होता है। मॉडर्न डे रियलिटी मतलब अब हमारा जॉब लग चुका होता है, हम लोग काम कर रहे होते हैं बैठते हुए, डेस्क जॉब 10 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं हमें बैठे और लेटे हुए। ऑफिस चेयर में नया एक हैबिट लग जाता है, स्मोकिंग, कम मूवमेंट करने का एंड साथ ही साथ ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करने का। इससे क्या होता है, मेंटल लोड बढ़ता है हमारे काम के वजह से। बॉडी बैठा रहता है लेकिन हमारा माइंड हाइपर एक्टिव हो जाता है। डिस्कनेक्टेड, हम लोग अपने बॉडी से ही पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड होते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं। डिजिटल फटीग होने लगती है, कांस्टेंट नोटिफिकेशन, कॉर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस लेवल हमारे बॉडी में बढ़ने लगता है हर एक दिन के साथ। इससे क्या होता है, बॉडी कम मूव करती है लेकिन माइंड ज़्यादा काम करने लगता है। मीन्स हमारा शरीर एक्चुअल में काम करने के लिए ज़्यादा बना हुआ है, दिमाग शांत रहने के लिए बना, बट हमारा बॉडी जस्ट इसका अपोजिट करता है। दिमाग ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है और शरीर बिल्कुल ही शांत हो जाता है। क्रिएट करती है जो कि है स्ट्रेस, कॉर्टिसोल लेवल स्पाइक करना हमारे दिमाग में। मीन्स जब हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हमारा बॉडी सर्वाइवल मोड पे रहता है एंड इमीडिएट एनर्जी सोर्स, तब ये इमीडिएट एनर्जी सोर्स को खोजता है जो कि शुगर और फैट्स के थ्रू मिल पाता है। तो हमारा बॉडी क्या करता है, ये सारी चीज़ों को लेने लगता है। स्ट्रेस के टाइम बॉडी कंफर्ट फूड खोजती है, जो कि ऐसे फूड खोजती है जिससे स्ट्रेस रिलीज हो पाए एंड ज़्यादा उसमें हमें डोपामिन मिल पाए एंड स्ट्रेस रिलीज हो पाए। इसीलिए हम लोग शुगर एंड फैट वाले फूड ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हमारा ये 200 कैलोरीज
का अनदेखा मीन्स बाइट तो हम लोग भूल ही जाते हैं। 200 कैलोरीज सपोज दैट ये चाय बिस्किट सोडा कोल्ड ड्रिंक इवनिंग समोसा ये सारी चीजें जस्ट एक स्नैक दिखती है, बट ये एक्चुअल में हमारे बॉडी में फैट बढ़ाने का वन ऑफ द मेजर रीजंस हो सकता है। जस्ट 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा डेली और हमारा बॉडी में फैट का डे बाय डे प्रोसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद आता है द स्टोरेज मैकेनिज्म, मतलब जब हम लोग एनर्जी लेते हैं अपने बॉडी में और इसको मूवमेंट के लिए यूज करते हैं तब तो ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब बॉडी इसको अपने शरीर से बाहर नहीं निकालता है, मूव नहीं करता है बॉडी, तो इसमें एडिपोज टिश्यूज की तरह हमारे बॉडी में बनने लगता है। सपोज दैट अनयूज्ड जो एनर्जी होता है वो फैट सेल्स में कन्वर्ट होने लगता है, इसके वजह से हमारे बॉडी में फैट बढ़ने लगता है। अब क्या होता है, हमारा फैट जैसे जैसे अपीयर होने लगता है वो ओवरवेट दिखने लगता है। सपोज दैट लाइक विजरल फैट एक्यूमुलेट, फैट डजंट अपीयर्स ओवरवेट, मतलब हमारा बॉडी दिखने में तो सेम होता है लेकिन हमें पता ही नहीं लगता है कि हमारा बॉडी में एक्चुअल में फैट गेन हो भी रहा है या नहीं। एक होता है विजरल फैट। विजरल फैट क्या करता है, ये एक्यूमुलेट करता है अराउंड योर ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स के पास जो होता है उसके आसपास फैट जो है लटकने लगता है, अब फैट जो है बढ़ने लगता है। अब ये तो हम लोग देख नहीं पाते हैं नॉर्मल आंखों से कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के पास भी फैट है या नहीं, लेकिन एक्चुअल में हमारा बॉडी में धीरे धीरे जो है फैट बढ़ना लगता है। इसमें क्या होता है, हमारा इससे क्या होता है, हमारा मंथ 1 में हम लोग देखते हैं कि फैट तो कम है, लेकिन जैसे जैसे मंथ बढ़ता है विजिबल बेली फैट हम लोगों को दिखने लगता है। अब द स्लीप हंगर लिंक, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू। सपोज दैट लेस स्लीप, जब हम लोग कम सोते हैं, देर रात तक फोन को स्क्रॉल करते हैं एंड ज्यादा स्क्रीन को यूज करते हैं, तो क्या होता है, लैक ऑफ स्लीप लोअर्स लेप्टिन फुलनेस हॉर्मोन्स, मीन्स हमारे बॉडी में एक लेप्टिन नाम का फुलनेस हार्मोन होता है, उसको रिलीज ये कम करना स्टार्ट कर देता है। उसके वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में ग्रेलिन इंक्रीज होता है। ग्रेलिन क्या होता है, हंगर हार्मोन, मतलब हमें भूख ज्यादा लगने लगती है। इसके वजह से जब हम लोग कम स्लीप लेते हैं तो हमें भूख ज्यादा लगने लगती है, कम नींद ज्यादा क्रेविंग। ब्लू लाइट फोन के वजह से, ब्लू लाइट जो फोन से एमिट होते हैं उससे मेलानिन रिड्यूस होती है। मेलानिन रिड्यूस होने की वजह से ये हमारे डेली सर्कैडियन रिदम स्लीप साइकिल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है कहाँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारा लाइफस्टाइल में आने लगते हैं। मीन्स 40% ये मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, 30% स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम 20% हम लोग करते हैं एंड स्लीप क्वालिटी 10%। ये सारे मिला के 100% हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ हम लोगों को नोटिस करने की बात है कि प्रॉब्लम सिर्फ खाने की वजह से नहीं आ रही है, ये हमारे होल इकोसिस्टम में ही प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स हमारा लाइफस्टाइल में ही एक मेजर प्रॉब्लम आने लगती है। अब स्मॉल वॉक्स, अब हम लोग देखते हैं कि आगे का पाथ फॉरवर्ड क्या होता है। छोटा वॉक मतलब 15 मिनट
एवरी डे अगर हम लोग मील के बाद चलना स्टार्ट कर दे तो हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है स्टेबलाइज और उसका लेवल बैलेंस्ड हो जाएगा इंस्टेंटली। अगर हम लोग स्लीप को फिक्स कर पाए, मीन 7 आवर्स तक का एटलीस्ट हम लोग डीप स्लीप डेली ले पाए, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म और कंट्रोल क्रेविंग्स को कंट्रोल कर पाएगा हर दिन। एंड नंबर थर्ड, माइंडफुल ईटिंग, मतलब हम लोग अपने आप से चूज करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। सपोज दैट हम लोग हाई प्रोटीन हाई फाइबर स्नैक्स और एम्प्टी कैलोरी बिस्कुट्स, ये सारी चीजें अगर हम लोग हेल्दी ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग देखते हैं कि हमारा बॉडी एंड वेट जो है हम लोग बैलेंस करने में धीरे धीरे सक्षम हो रहे हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस बॉडी। अब हम लोग देखते हैं कि फाइनली हमारा बॉडी कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। मीन्स वेट लॉस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ हेल्दी लाइफ व्हेन यू फिक्स द हैबिट्स द फैट फिक्सेस इटसेल्फ। मतलब जब हम लोग अपने हैबिट को फिक्स करते हैं तो हमारा फैट भी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। बेटर हैबिट्स द न्यू अस, मतलब हम लोग अपने हैबिट्स को सुधार पाएंगे तो हमारा शरीर खुद ब खुद सुधर जाएगा। हैबिट सुधारने का मीन्स 3 पॉइंट्स है जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, बट इट्स वेरी मस्ट टू मेक श्योर। ये 3 चीजें अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में फिक्स करने में कैपेबल हो पाए तो हमारा लाइफस्टाइल और फैट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 1 हमारा न्यूट्रिशन एंड डाइट कंजम्पशन। नंबर 1 यही आता है कि हम लोग खाते क्या है, हम लोग जो भी खाना खाते क्या वो प्रॉपरली हमारे शरीर के लिए एक्चुअल में सही है। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? अगर किसी भी फूड में हम लोग देखेंगे कि हाई कार्ब्स, लो प्रोटीन और लो फाइबर है, देन वो रिजेक्टेड फूड होगा। सबसे बेस्ट फूड होता है बैलेंस्ड कार्ब्स, लो कार्ब्स, हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर। अगर 30% हमारा फूड में कार्ब्स है, 30% प्रोटीन एंड 40% फाइबर है, देन ये बेस्ट मील माना जाता है। तो इस मील को हम लोग प्रॉपरली कंज्यूम कर सकते हैं। नंबर 2 हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आ जाता है स्लीप एंड एक्टिविटी। स्लीप हम लोगों को एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स पर डे लेना है टाइम पर, ताकि हमारा बॉडी का सर्कैडियन रिदम बैलेंस हो पाए और हम लोग इसको मेंटेन कर पाए। एंड नंबर 3 जो कि है हमारा एक्टिविटी। हम लोग रेगुलर एक्टिविटी अगर नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा बॉडी में जो एक्स्ट्रा एनर्जीज होती है जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं वो बर्न नहीं कर पाते। जो एक्स्ट्रा वेस्ट होते हैं जो कि हमारा बॉडी को पसीने के थ्रू एंड वर्कआउट के थ्रू निकालना जरूरी है, तो वो भी नहीं बॉडी निकाल पाता है। तो हमें ये 3 चीज़ों को, 3 पिलर्स को मस्ट मेक श्योर करना है। नंबर 1 हमारा ईटिंग हैबिट्स, नंबर 1 एक्टिविटी एंड नंबर 3 स्लीपिंग हैबिट्स। ये 3 चीज़ों को अगर हम लोग बैलेंस कर पाए देन हमारा लाइफस्टाइल एक प्रॉपरली नया लाइफस्टाइल बन जाएगा एंड हम लोग देखेंगे कि हमारा फैट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो रहा है एंड हमारा बॉडी एंड माइंड स्टेबल और बैलेंस्ड रह रहा है। सो आई होप अगर ये सारी चीज़ों को आप लोग प्रैक्टिकली इम्प्रूव करना चाहते हैं और प्रैक्टिकली चेंज करना चाहते हो, देन हम लोगों को माइंड एंड बॉडी फ्रीडम प्रोग्राम पे आप आइए और देखिए कि कैसे हम लोग लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन रियलिस्टिक वे पर दे रहे हैं, कैसे उनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उनका वेट लॉस करवा रहे हैं, उनका स्ट्रेस कम करवा रहे हैं और उनके बॉडी को मेंटेन करवाने में हेल्प कर रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। दिस इज आशीष। हैव अ गुड डे।